Good morning to all of you. Exercise 9.4, find the sum of n terms of each of the following series. सीरीज है, ये ध्यान रखिएगा, सीरीज है. अब आप ध्यान से देखिए, इफ A1, A2, A3 आर इन AP, मैं आपको पहले इसका हिंट समझा रहा हूं. अगर ये क्वेश्चन आपका किसी कंपटीशन में आया और ऑप्शनल क्वेश्चन हुआ तो आप इसको सॉल्व करने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आपको एक ट्रिक समझा रहा हूं मैं, वो आप ध्यान रखेगा. A1, A2, A3, A4, AN आर इन AP. AP में है, आप खुद देखिए. 1, 2, 3 AP में है. फिर देखिए, आप देखिए ये तीनों के तीनों टर्म क्या हैं, आपके AP में है. फिर 2, 3, 4 नेक्स्ट टर्म भी आपके AP में है और एक साइक्लिक ऑर्डर में है. A1, A2, A3, A2, A3, A4. अगर इस टाइप से लिखा है, ध्यान रखिएगा, अभी ये कैसे क्या है सीरीज, ये आपकी हॉरिजॉन्टल है. हॉरिजॉन्टल का मतलब है ये आपका अपॉन में नहीं लिखा है, सब कुछ न्यूमरेटर में ही है. तो इसका फार्मूला होता है, सबसे पहला काम है मुझको क्या निकालना पड़ेगा, इस सीरीज का nth टर्म निकालना पड़ेगा. सबसे पहले मुझे इस सीरीज से क्या निकालना पड़ेगा, nth टर्म. तो nth टर्म निकाल लेता हूं मैं, इसका बहुत आराम से निकल जाएगा. nth टर्म क्या होगा इसका, देखिए ध्यान से, 1, 2, 3 इस टाइप से देखते हैं. 1, 2, 3 ये क्या है, AP में है. तो 1, 2, 3 1, 2, 3 क्या है, 1, 2, 3 का जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, n आएगा. 2, 3, 4 का जब आप निकालेंगे nth टर्म तो क्या आएगा, n+1 आएगा. और 3, 4, 5 का जब आप nth टर्म निकालेंगे तो n+2 आएगा. ये AP का है इसीलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहां सोचना नहीं है. 1, 2, 3 का nth टर्म क्या होगा, n. 2, 3, 4 का nth टर्म क्या होगा, n+1. और 3, 4, 5 का nth टर्म क्या होगा, n+2. समझ गए. अब आप देखिए ध्यान से, अगर मुझे इसका आंसर डायरेक्ट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, पहले यहां लिख लेता हूं, n, n+1, n+2. अब मुझे इसका आंसर डायरेक्ट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पे कितने टर्म है, 3 है. तो यहां क्या आता है, 4. अगर यहां होते 4 तो यहां आता 5. अगर यहां होते 2 तो यहां आता 3. तो यहां कितने टर्म है, 3 है. तो एक बढ़ जाएगा यानी 1/4. A2 - A1, 2 - 1 क्या होगा, 1. तो हटा दीजिए, रहने दीजिए. अब क्या कह रहा है, उसका कहां से स्टार्ट करना है, n, n+1, n+2 और एक ज्यादा और लिखना है. यानी क्या आ जाएगा, n, n+1, n+2, n+3 एक अपनी तरफ से बढ़ाना पड़ेगा, माइनस A0, A1, A2, A3. A1, A2, A3 तो आपको पता है 1, 2, 3. लेकिन अगर आप इसके एक पहले का टर्म देखेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा. 0.1.2.3. अब ये तो 0 हो गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 n, n+1, n+2, n+3. ये इसका आंसर होगा. ये मैंने आपको बताया. अगर ये क्वेश्चन आपका MCQ में आता है, खैर ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड में MCQ में कभी नहीं आएगा, ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ सकता है. तो कंपटीशन में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ऐसे करेंगे. अब इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे. फर्स्ट वी फाइंड nth टर्म ऑफ द अबव सीरीज. अब इसका nth टर्म निकालने के लिए खैर कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि 1, 2, 3 का n आएगा, इसका n+1 आएगा, इसका n+2 आएगा. तो इसमें कोई सोचना नहीं है. अगर कहीं कोई बड़ा क्वेश्चन था तो मैं निकालता, ये तो आसान था तो मैंने ऐसे लिख दिया. अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सम. तो आपको मैंने सिग्मा n, सिग्मा n², सिग्मा n³ के प्रूफ करा रखे हैं. तो वही फार्मूले अब आपको यूज करने हैं, क्योंकि ये तो आपका nth टर्म है, ये आंसर नहीं है आपका, ये आपका nth टर्म है. आपसे पूछा गया है कि इस पूरी सीरीज का सम क्या आएगा. तो इसके लिए हमें क्या काम करना है, पहले तो इसको ठीक से मल्टीप्लाई कर लीजिए. ये आपका क्या आ जाएगा, पहले आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए. n² प्लस का 3n प्लस का 2. अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, n³ प्लस का 3n² प्लस का 2n. ये तो आ गया tn. अब नाउ वी फाइंड
नाउ वी फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पर अब यहां क्या लिखा है, n क्यूब लिखा है, तो जब आप इसको ऐड करोगे, किस तरीके से ऐड करोगे, n की जगह 1 रखोगे तो 1 क्यूब, फिर n की जगह 2 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, तो क्या बन जाएगा, सिग्मा n क्यूब बन जाएगा, सिग्मा n क्यूब। यहां पे क्या होगा, 3 डॉट 1 स्क्वायर प्लस 3 डॉट 2 स्क्वायर प्लस 3 डॉट 3 स्क्वायर प्लस 3 डॉट 4 स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3 सिग्मा n स्क्वायर बन जाएगा। यहां पे क्या होगा, 2 डॉट 1 प्लस 2 डॉट 2 प्लस 2 डॉट 3 प्लस 2 डॉट 4 सो ऑन, तो ये 2 सिग्मा n हो जाएगा। अब आपको मैंने सबके फार्मूले याद करा रखे हैं, इसका प्रूफ भी समझा रखा है मैंने आपको। इसका क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये 3 बाहर है, 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, फिर सिग्मा n का फार्मूला आपको मालूम है, आपने क्लास 10th में पढ़ा है, n प्लस 1 अपॉन 2। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और अभी मैंने जो आपको आंसर बताया है उससे मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। वो मैंने आपको बताया कंपटीशन के हिसाब से ट्रिक, और ये मैंने आपको बताया आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस, नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर भी अगर आप अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें आपका अपॉन में नहीं था, उसमें a1 a2 a3 आपके एक तरीके से हॉरिजॉन्टली लिखे हुए थे। अब यहां पे क्या आ गया, अब डिनोमिनेटर में आ गया 1 अपॉन a1 a2 a3 प्लस 1 अपॉन a2 a3 a4 प्लस 1 अपॉन a3 a4 a5। अब अगर इस टाइप से कोई सीरीज आपको लिखी हुई है और आपको डायरेक्ट उसका आंसर पूछा गया है, SN MCQ में आया क्वेश्चन, तो इसको याद करने का तरीका देखिए। वहां पे क्या होता था, अगर नंबर ऑफ टर्म 3 है तो 1 बढ़ जाता था, यहां पे क्या होगा, यहां पर 1 क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अगर यहां 3 है तो यहां पे 2 आ जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ये तो आपको समझ में आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर वहां 3 है तो यहां 4 होता, अगर वो वाला क्वेश्चन होता, लेकिन यहां पे क्या है, 3 है तो 2 आएगा। अब यहां पर क्या है, एक टर्म आपको यहां से काटना है, एक टर्म आपको यहां से काटना है और एक टर्म आपको यहां से काटना है, यानी 1 अपॉन a1 a2 माइनस 1 अपॉन an प्लस 1 an प्लस 2 इसका आंसर आएगा। ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। अगर कोई इसका क्वेश्चन का आंसर MCQ में पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे, यहां कितने टर्म है, 2, तो यानी 1 आएगा, तो 1 अपॉन 1 a2 माइनस a1 2 माइनस 1 1 आएगा, तो रहने दो। अब क्या होगा, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है nth टर्म, ठीक है। तो 1 2 3 का nth टर्म क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, 1 अपॉन n प्लस 1। भाई 1 2 3 का n होगा और 2 3 4 का n प्लस 1 होगा, ये तो आपने इधर लिख दिया। देखिए अब यहाँ क्या है, 1 अपॉन a1 a2, 1 अपॉन a1 a2, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म से 3, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 2, तो यहाँ पर आपका केवल आएगा 1 माइनस, ये हटा दीजिए आप, इसको आप हटा दीजिए बच्चों, क्योंकि देखिए आप ध्यान से, मैंने क्या कहा, ये टर्म काट दीजिए, ये टर्म काट दीजिए, यानी ये टर्म कट जाएगा, यानी क्या होगा आपका, यानी कुछ इस तरीके से आएगा। तो आपका क्या होगा बेटा, तो आपका ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा n प्लस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो n प्लस 1 आ जाएगा आपका n प्लस 1 माइनस का 1, यानी कि n अपॉन n प्लस 1। अब आपको मैं ये आंसर ला के दिखाऊंगा कि ये कैसे आ रहा है। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको कि अगर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका नहीं आता है, आपसे MCQ में पूछा जाता है ये कोई क्वेश्चन कंपटीशन में, तो आप इस टाइप से जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसका दूसरी टेक्निक। अब ये क्वेश्चन है, सबसे पहला काम है nth टर्म निकालना। nth टर्म हम लोगों ने आराम से निकाल लिया, क्योंकि ये आसानी से इसलिए निकलना है क्योंकि इसमें कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। ये आपका आ गया, तो ये तो nth टर्म हो गया। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा है अभी, लेकिन जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं और जो ICSE बोर्ड के बच्चे हैं, एक चैप्टर होता है पार्शियल फ्रैक्शन का, तो वो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक कर सकते हैं।
मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। अब इसको ब्रेक कर लो। इसको ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, 1/n+1 इक्वल टू a/n+b/n+1। अगर ये आपका डिग्री 1 का है और फैक्टराइज फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एक इसके साथ सेट कर लो, एक इसके साथ कर लो सेट। अब आप क्या काम करो, यहाँ पर n+1 लिख लो, n+1 लिख लीजिए। यहाँ क्या आ गया, a(n+1) + b(n) आ गया और यहाँ पे आपका 1 आ गया। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या काम करिए, एक बार n की जगह 0 रख लीजिए। n की जगह 0 रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, और एक बार n की जगह -1 रख लीजिए। एक बार n की जगह 0 रखा, एक बार n की जगह आपने -1 रख दिया, तो -1 रखा तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब आपकी a और अब ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया। अब ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू ये आ गई। अब ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया। अब आप क्या करेंगे, जब आप इसको, अब आपको क्या करना है, अब सबका सम निकालना है। आपको nth टर्म नहीं निकालना है, आपको सबका सम निकालना है। तो जब आप सबका सम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 डैश 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 माइनस, यहाँ क्या होगा, अगर आप 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 1/n हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 1n+, जब आपने n रखा तो n+1 आया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, केवल आपका क्या बचा रहेगा, देखिए ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, ये वाला टर्म आपका इसके एक पहले से कट जाएगा। भाई इसके एक पहले क्या होगा, आपका 1/n आएगा, तो वो उससे कैंसिल हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा आपका क्या बचेगा, एक तो फर्स्ट टर्म बचेगा और एक आपका लास्ट टर्म बचेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, n+1 माइनस का 1, n/n+1। बिल्कुल वही आंसर आया जो अभी आपने डायरेक्ट निकाला। ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए यहां होता n+1 n+2 होता तो मैं क्या लिखता, a/n + b/n+1 + c/n+2। ये आप ध्यान रखिए, ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि ये आसान तरीका है। ये इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से क्या होता है, ये जो आपका है स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होने के बाद हम लोग आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। ये आपका आ गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 5² + 6² + 7² + 20², आपको इसका सम चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये तो 5² से स्टार्ट हुआ है और मैंने आपको 1² + 2² + 3² डैश 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 + n² की वैल्यू से मैंने आपको स्टार्टिंग से 1² + 2² + 3² डैश 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 + n² पढ़ाया है, जिसको मैं सिग्मा n² बोलता हूँ। अब यहाँ पे तो 5 से आ गया, तो यानी कि वो वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अब अगर इसमें कुछ क्या कहते हैं, थोड़ा कोशिश की जाए तो ये बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखिए, अगर मैं 1² + 2² + 3² + 4² को इसके साथ अटैच कर दूं तो आप कहेंगे सर ये तो आपने फालतू का ऐड किया है, तो मैं उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब तो ये बात स्टार्टिंग से हो गई। अब ये क्या हो गया, सिग्मा n² हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये भी आपका सिग्मा n² का फार्मूला लग जाएगा। तो यहां पर भी सिग्मा n² का फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। ये भी सिग्मा n² का फार्मूला अप्लाई होगा, ये भी सिग्मा n² का फार्मूला अप्लाई होगा। यहां पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 20। यहां पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 4। निकाल लेंगे आराम से। फार्मूला क्या होता है, 1/6 n+1 इंटू 2n+1, 2n+1, 20 इंटू 2 + 1, 41, माइनस यहाँ क्या होगा, 1/6 n कितना है, 4, n+1 5, 2n+1, 4 × 2 = 8 + 1 9। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1/6 कॉमन ले लीजिए आप, 5 × 4 = 20 भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन ले लीजिए आप। तो आपका क्या बचेगा, 21 × 41 माइनस का आपका बचेगा 9,
सॉल्व 861 माइनस का 9, तो ये कितना आ जाएगा आपका 852, 6 1 जा 6, आपका 2840 आंसर आएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3.8 यानी 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 अप टू n टर्म्स आपको सम निकालना है। क्वेश्चन ही है आपका सबका सम निकालना है। तो यहाँ पर a1 a2 नहीं है, ध्यान रखिएगा, a1 a2 a2 a3 नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो वाला फार्मूला मत लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले nth टर्म निकालेंगे। तो nth टर्म कैसे निकलता है, 3 6 9 का और 8 11 14, इस टाइप से हम लोग निकालेंगे। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, 3.6 3,6,9, इसका एक nth टर्म निकाल लेंगे। और क्योंकि ये दोनों आपस में इंटू हैं तो इंटू करना पड़ेगा, 8 11 14 का nth टर्म निकालेंगे। तो ये क्या होगा, 369 का तो 3n हो जाएगा। भाई एपी लगा दीजिए। चलिए जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो समझ लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3, ये हो गया। यहाँ पे क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। tn इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस 3n माइनस 3, ये कट गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा 8 3n माइनस 3, ये कितना हो गया आपका 5 प्लस 3n, ये आपका हो गया 3n। ठीक है, अब आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर समेशन कर देंगे। 5 3 15n प्लस का 3 3 9n स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, SN निकालना है। तो 15 मैंने अभी आपको बताया 15.1 प्लस 15.2 प्लस 15.3, तो यहाँ क्या आ जाएगा सिग्मा n। यहाँ पे क्या होगा 9.1 स्क्वायर प्लस 9.2 स्क्वायर प्लस 9.3 स्क्वायर डैश डैश सिग्मा n स्क्वायर। अब आप लोग सिग्मा n और सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यूज को पुट कर दीजिए। सिग्मा n क्या होता है, n प्लस 1/2, सिग्मा n स्क्वायर 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, और कहीं सिग्मा n क्यूब आता है तो n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। आराम से आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझिएगा इसको। आंसर 7, फर्स्ट टर्म क्या है 1 स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी लास्ट टर्म क्या होगा बताइए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, ये लास्ट टर्म होगा। अब ये क्या होता है, सिग्मा n स्क्वायर होता है। ये क्या हो गया 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि यही आंसर खत्म हो गया। अरे भाई ये तो तुमने इसका फार्मूला लगाया है, अब हमको तो निकालना है इस पूरी सीरीज का, क्या निकालना है, सम निकालना है। तो यानी कि अब मुझको SN निकालना है। तो SN क्या होगा इसका, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/6 इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। ये हो गया आपका 2n स्क्वायर प्लस का n प्लस का ये 3n प्लस का 1। अब आप इसको फिर मल्टीप्लाई करिए, 1/6 2n क्यूब प्लस का 3n स्क्वायर प्लस का n। अब आप इसमें क्या करिए, समेशन लगा दीजिए, 2.1 क्यूब प्लस 2.2 क्यूब। इस कहने का ये मतलब है बच्चों, जब आप इसमें n की जगह 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2.1 क्यूब, 2 रखोगे तो 2.2 क्यूब, 3 रखोगे तो 2.3 क्यूब, ऐसे करते करते क्या रखोगे, n रखोगे तो 2.n क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 सिग्मा n क्यूब आ जाएगा प्लस 3 सिग्मा n स्क्वायर आ जाएगा प्लस सिग्मा n आ जाएगा। अब आपको सारे फार्मूले मैंने बता दिए हैं, वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाल लीजिए। ये इसका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। अब ये सॉल्व करने का काम आपका है, मैंने समझा दिया है, अब सॉल्व करने का काम आपका है। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 एक ही जैसे हैं, ये आप बहुत आराम से कर लेंगे। अभी तक के क्वेश्चन कठिन थे, उसमें आपको nth टर्म निकालना पड़ रहा था। यहाँ पर nth टर्म आपको बना बनाया दे रखा है, जैसे tn इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 4। अब आपको पता है क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद समेशन लगा देना है, समेशन लगा देना है, आप आराम से कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर कुछ आया तो क्या हो जाएगा, सिग्मा n क्यूब प्लस 3 सिग्मा n स्क्वायर, इस तरीके से आपका आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आइए, जो सेकंड पार्ट है ये क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश n स्क्वायर, फिर प्लस 2 की पावर n 2 की पावर 1 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए,
इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आपका एन टर्म है, लेकिन जब आप सम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे आप। अब ये क्या हो गया, सिग्मा एन स्क्वायर होगा, ये तो आपको मालूम है फार्मूला। ये क्या होगा, जीपी हो गया। जीपी के कितने टर्म है, ये एन टर्म है। ए आर की पावर एन, आर क्या है 2 है, -1 अपॉन आर -1। बस इनको, इसका फार्मूला आपको मालूम है 1/6 n+1 2n+1। बस ये लिख करके छोड़ के चले आइएगा, हो गया आंसर आपका। ये वाला क्वेश्चन भी आप आराम से कर लेंगे, a - b का होल स्क्वायर सॉल्व करिएगा और उसके बाद समेशन लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूले याद करना आपका काम है, और जो मैंने ट्रिक बताई है वो आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू।